हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आरकेजी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो बेस्ड है आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स पे, उसे मैं डिस्कस करूँगा। और साथ ही मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे वो इजी वे से सॉल्व कर लें और आप लोग को कहीं भी जाने का ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स पे। तो देखिए, हमने आज फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो देखिए, इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन आपका गिवन है कि इफ़ D and E are points on side AB and AC। देखिए यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया गया है मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि D और E आर पॉइंट्स जो कंसीडर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू AB एंड AC साइड्स पे, ठीक, रेस्पेक्टिवली, सच दैट आपका ये गिवन है कि जो एरिया है, एरिया कौन सा, DBC, that is DBC is area is equal to what, EBC। it means that ये एरिया और ये एरिया आपका गिवन है इस ट्रायंगल का, ठीक, इन दिस ABC। प्रूफ दैट, आपको ये प्रूफ करना है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले जो बात किया जा रहा है यहाँ पर DE, तो उसे DE को हम लोग पहले क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि DE जो है वो पैरेलल टू व्हाट, BC है। ओके, तो ये चीज़ कर लिए हम लोग। अब आते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है प्रूफ करना है उसे हम लोग पहले क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है कि DE is parallel to what, BC है। ओके, एंड फर्दर ये आपका गिवन है जो कि मैंने बता दिया कि D और E आपका पॉइंट है ऑन साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल क्या, ABC के। ओके, सच दैट एरिया आपको जरूर बताना होगा कि ये आपका गिवन है एरिया, ठीक। अब चलिए हम लोग इससे कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन में क्या करिएगा, इससे पहले लिख लीजिएगा ट्रू प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन में हमारा ज्वाइन किए क्या हम लोग, पहले सबसे पहले ज्वाइन DE किए। ओके, एंड फ्रॉम D पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम D पॉइंट से एंड फ्रॉम E पॉइंट से, ठीक। फ्रॉम D पॉइंट से ड्रॉ D, कोई नाम दे सकते हैं यहाँ से, ड्रॉ की एक परपेंडिकुलर, डेट इज ये हो गया, मान लीजिए ये आपका M। ओके, जैसे M मान लेते हैं, DM परपेंडिकुलर टू व्हाट, BC। एंड इसी तरह आपका जो होगा E पॉइंट से फ्रॉम E ड्रॉ EN दे दीजिए, ये भी आपका एक परपेंडिकुलर हो गया, EN परपेंडिकुलर टू व्हाट, BC। ओके, ये चीज हो गया, ये कंस्ट्रक्शन का था जो कि हम लोग को टू प्रूफ से पहले करना, टू प्रूफ के बाद ही लिखते हैं, ठीक, इस तरह। अब हम लोग प्रूफ करना है तो ये लिखेंगे प्रूफ, ठीक। ये हम लोग ऐड किए ना अपने तरफ से, इसीलिए बाय कंस्ट्रक्शन में हमने मेंशन जरूर करना, ठीक। अब आ जाइए जो हमारा दिया हुआ है, हमारा वी हैव, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एरिया गिवन है उसे हम पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। ये आपका गिवन है, ठीक। अब इस गिवन को हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्प्लिट फॉर्म जो करते हैं, क्या करते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ये तो जानते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को यूज करते हैं, DBC। देखिए यहाँ पे DBC में आपका बेस क्या हो जाएगा, या हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, BC इंटू एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, यानी हाइट क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह इसमें देखिए EBC,
ई बी सी, ओके, ई बी सी में सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि बेस क्या होगा, बी सी होगा, एंड सेकेंड वन जो एल्टीट्यूड क्या है वो आपका क्या है, जो अभी आप कंस्ट्रक्शन किए हैं वो ई एन हो गया, ठीक। अब यहाँ से फर्दर देखिए ये जो हाफ ऑफ बी सी है ये कैंसिल आउट होगा इसके थ्रू, ठीक, क्योंकि दोनों कॉमन है। तो अब बच क्या गया, तो यहाँ पे जो डी एम है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन, ओके। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो एल्टीट्यूड फॉर्मेशन कर रहा है यानी कि उसका लेंथ क्या है, दोनों में बराबर है, ठीक। इससे हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा ये एल्टीट्यूड बन रहा है, इट मीन्स दैट जब भी एल्टीट्यूड बन रहा है इक्वल डिस्टेंस पे, देखिए ये यहाँ पर बन रहा है और ये यहाँ पे एल्टीट्यूड बन रहा है, तो दोनों एल्टीट्यूड का लेंथ बराबर है। इट मीन्स दैट द लेंथ formed by this altitude, that is DE, is parallel to what, BC, ओके। या फिर इसको क्या कहेंगे, ये जो हमारा एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड बन रहा है इसे हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि DM इज, चलिए अभी हम वो नहीं जानते हैं कि DE अभी पैरेलल है कि BC की नहीं, चलिए ठीक, तो कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा DM है वो इक्वल टू EN है, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बिकॉज दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल कितने बनेंगे, वो 90 डिग्री बनेंगे, ओके। तो ये हम कर सकते हैं। अगर अभी हम नहीं वो डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पर इस चीज़ को तो मेंशन कर सकते हैं कि DM जो है वो EN के बराबर है, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। इट मीन्स दैट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो हम लोग क्या कहेंगे कि DM जो होंगे वो पैरेलल टू EN, ओके, ठीक। ये चीज हो गया कम से कम। अब इससे फर्दर हम लोग क्या जाएंगे कि यहाँ पर जो देखेंगे ये हो गया। अभी काउज इसका यही लिखिएगा कि एंगल जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है, दोनों 90 डिग्री होगा क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ओके। इससे फर्दर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी होते हैं जब वो दो लाइंस पैरेलल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब ये होने के बाद इस इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए, तो यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा देखिए, DMNE आपका क्या है कि DM जो है वो इक्वल टू EN है ना, एंड DM आपका पैरेलल टू क्या है, EN है ना। इम्प्लाइज दैट इससे क्या होगा, हमारा ये जो DMNE इज ए पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम होगा ना क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ निकला। अब यहाँ के फर्दर हम देखिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा बोला जा रहा है कि पैरेललोग्राम है, इट मीन्स दैट इसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे। तो हेंस देयरफॉर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारा DE है ये क्या है, DE अपोजिट टू है, तो DE पैरेलल टू व्हाट, MN हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर DMNE क्या है, पैरेललोग्राम। इट मीन्स दैट इससे फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो होगा DE ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू व्हाट, BC, बिकॉज MN इज द पार्ट ऑफ व्हाट, BC, ओके। सो दैट दिस आर द पैरेलल, ओके। ये हो गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ each diagonals of a quadrilateral divides it into two triangles of equal area, then prove that the quadrilateral is a parallelogram। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि आपका जो डायगोनल्स है, जो भी डायगोनल्स बनेंगे क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या कर रहे हैं, टू इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं ट्रायंगल को, ठीक। तो आपको बताना है कि वो क्या है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ओके। तो यहाँ पर
एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से होगा, ठीक। ये ले लीजिए, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बन गया ये, ओके। अब इसमें आप नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, जनरली जो हम लोग एज यूजुअल करते हैं। अब इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है, और इसमें जो है आपका डायगोनल्स सीना कर रहा है। डायगोनल्स आपका क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है टू इक्वल एरिया। इट मीन्स दैट फर्स्ट डायगोनल्स जो ए सी ड्रॉ किए उससे मेरा क्या हो जाएगा, ए बी सी का एरिया आपके ए डी सी के बराबर होगा। अब सेकेंड जो डायगोनल ड्रॉ किए उससे क्या हो जाएगा, ए बी डी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी या फिर सी बी डी कर देंगे, ओके। ये आपका गिवन है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हम लोग गिवन भी यूज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है, ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ए सी डी, ओके। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ व्हाट, ए बी डी या ए डी बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका एरिया बोला जा रहा है क्या, इक्वल है। दूसरा हो जाएगा बी सी डी, ठीक। ये आपका अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हम लोग क्या कर लिए, इसको मेंशन कर लिए। अब फर्दर जो हमारा प्रूफ करना है वो हम मेंशन कर लेते हैं। तो प्रूफ हमारा ये करना है कि जो प्रूफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा। यही चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसे सेकेंड पेज में बनाते हैं, ठीक, क्योंकि कहीं फॉल्ट ना हो। तो देखिए फिगर तो याद ही हो जाएगा क्योंकि ये फिगर सब कुछ जगह कॉमन ही है, ए बी सी डी डायगोनल्स का, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे। तो कैसे बनाते हैं ये देखिए प्रूफ में, ठीक। प्रूफ में देखिए वी हैव, देखिए यहाँ पर जो गिवन है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एरिया, उसी चीज को लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए सी डी, ओके। एंड यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो लिखा हुआ है फर्दर वही हम रीड डाउन कर ले रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, बी सी डी है, ठीक। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो हम लोग को प्रूफ करना है वो चीज़ को देखते हैं नाउ। अब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, ए बी सी को थोड़ा सा देखिए, ए बी सी, ओके। और दूसरा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या दे देगा, क्वाड्रिलेटरल का दे देगा फॉर्मेशन। और दोनों क्या है, मेरे एरिया इक्वल है ना। तो यहीं पर वो यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ओके। ये दोनों का क्या दे देगा, एरिया ऑफ, ऐड करेंगे, समेशन करेंगे तो क्या दे देगा, ए बी सी का क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे देगा ना, ए बी सी डी। अभी हम क्वाड्रिलेटरल सिर्फ लिख रहे हैं, कुछ भी इसमें पैरेललोग्राम के बारे में नहीं जिक्र किए। फर्दर ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है, ठीक। तो इसी को 2 टाइम्स लिख सकते हैं या इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ए बी सी डी आपका क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। ये फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग लिख लीजिएगा, यूजिंग इक्वेशन 1, ओके। अब यहाँ से देखिए आपका
जो एरिया है वो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 2 टाइम्स है कितना के बराबर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, अब यहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, ये हो गया। अब इसी तरह इसी इक्वेशन 3 मान लेते हैं, फर्दर प्रोसीड करेंगे इसी जैसा इस वाले को, सेकेंड इक्वेशन को। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन में भी देख लीजिए, आपको फिगर में बता दे रहे हैं कि ये फिगर में क्या कह रहा है कि ए डी बी डी है, ए डी बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस बी सी ई को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा, गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का ही देगा। तो वही चीज हम लोग यूज करते हैं। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ओके, ये दोनों का जब ऐड करेंगे तो क्या देगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का देगा ना। अब यहाँ से फर्दर हम जब प्रोसीड करेंगे तो बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, यही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2। ओके, यहाँ पे यूजिंग जो कर रहे हैं वो आप मेंशन कर दीजिए साइड में। अब इससे फर्दर दोनों क्या हो जाएंगे, एरिया ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, अब यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। ओके, अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से हमें क्या कुछ एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखिए हाँ बिल्कुल हो रहे हैं कि क्या आपका जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया आपके हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के है, और सेकेंड वन जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, वो भी ए बी डी क्या है, ट्रायंगल का एरिया वो भी हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के हैं। इट मीन्स दैट ये आपका एल एच एस जो है, सॉरी आर एच एस है, वो क्या होगा, इक्वल है। तो इट मीन्स दैट एल एच एस जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 and equation 4 we get, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ए बी डी हो गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, फिगर में देखिए ए बी सी और ए बी डी, ठीक, ए बी डी दोनों ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, दोनों ट्रायंगल आपका सेम बेस पे बन रहा है। ठीक, सेम बेस पे बन रहा है, दोनों का एरिया इक्वल है। इट मीन्स दैट हम कर सकते हैं जस्ट उसका इन्वर्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये ट्रायंगल्स कब बनता है, तो इट मीन्स दैट वो पैरेलल लाइन के बीच में ही होता है तभी ये बनता है। तो इट मीन्स दैट यहाँ से हम कर सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि ए बी सी, यहाँ पर जो अभी प्रूफ कर रहे हैं इससे क्या होगा, ए बी डी जो है इज इक्वल टू ए बी सी के एरिया के। ठीक, ए बी सी एरिया किसके बराबर है, ए बी डी के बराबर है। तो इट मीन्स दैट दोनों एरिया अगर इक्वल है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, इट मीन्स दैट ये जो होगा ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी होगा। तो देयरफॉर इससे कह सकते हैं क्या, ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी। ठीक, ये आपका कंक्लूजन लिखना होगा कि जो आप बोल रहे हैं वो क्या है, कि दोनों का एरिया आपका इक्वल है और दोनों क्या है,
कंटेन सेम बेस कंटेन कर रहा है ए बी, ठीक, ए बी आपका सेम बेस कंटेन कर रहा है, इस वजह से आपका एरिया, इस वजह से आपका जो होगा ट्रायंगल का एरिया इक्वल होने के कारण ये ए बी हो जाएगा पैरेलल टू डी सी। अब इसी तरह सिमिलरली आप कह सकते हो कि इसी तरह प्रूफ अगर इसमें कर दें कि ए डी सी इज इक्वल टू बी डी सी एंड both area are considered between the same lines AB and DC and having the same base that is DC, ठीक। तो यहाँ से हम लोग, सॉरी ये नहीं, ये कर दीजिए, ये वाला एरिया ABD that is equal to ADC, ओके, ADC दोनों का बेस क्या है आपका AD है, सेम है। इट मीन्स दैट बेस सेम होना और एरिया दोनों का सेम होना ये आपका प्रूफ करता है कि ये दोनों क्या है, एरिया पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ किया गया, ठीक। तो सिमिलरली आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD जो होगा वो भी पैरेलल टू व्हाट, क्या, BC होगा। AD जो पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक। अब इस दोनों से बताइए क्या होगा कि हम जो फिगर देख रहे हैं उसमें AB पैरेलल टू DC है एंड AD इज पैरेलल टू BC, इम्प्लाइज दैट, इससे क्या होगा, इससे हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ओके। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस और प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो फ्रेंड्स मैथ्स में वीक हो या फिर अच्छे से समझना चाहते हो तो बिना कहीं ट्यूशन जाए हुए मेरे इस वीडियो से ईजी वे से समझ सकें। तब तक के लिए और मैं और कहना चाहूँगा कि मैं और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और तब तक के लिए लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिए, ताकि आप लोग का जो फीडबैक होगा वो भी हमें देते रहिए, कि ताकि मैं अपने वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करते रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।